इस्लाम के पहले अरब में यौन संबंधों और अभिव्यक्ति की आज़ादी लगभग उसी तरह से थी जैसे आज विकसित देशों में है। यौन संबंधों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध की छूट थी, मगर लोग शादीशुदा जिंदगी भी उसी तरह जीते थे जैसे आज जीते हैं। इस्लाम के पहले अरब में वेश्यावृत्ति की आज़ादी थी। इस तरह के यौन संबंधों को किसी पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। इस्लाम के पहले वाले अरब में स्वच्छंद और उन्मुक्त वातावरण की बात को हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हज के दौरान लोग काबा की परिक्रमा कम से कम कपड़ों या फिर पूरी तरह से नंगे होकर करते थे। काबा के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश से पहले आपको अपनी सभी पुरानी चीजों और सामान को बाहर छोड़ना होता था। फिर काबा की परिक्रमा के लिए आपको भीतर ही नया कपड़ा लेना होता था। जो लोग कपड़ा नहीं ले सकते थे, वो नंगे ही काबा की परिक्रमा करते थे। काबा के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश से पहले आपको अपनी सभी पुरानी चीजों और सामान को बाहर छोड़ना होता था। फिर काबा की परिक्रमा के लिए आपको भीतर ही नया कपड़ा लेना होता था। जो लोग कपड़ा नहीं ले सकते थे, वो नंगे ही काबा की परिक्रमा करते थे। ज्यादातर लोग नंगे ही परिक्रमा करना पसंद करते थे। हर एक परिक्रमा के बाद स्त्री पुरुष के जोड़े एक दूसरे का चुंबन लेते थे। ये भी उदाहरण मिलता है कि हज के दौरान लोग यौन संबंध भी स्थापित कर लेते थे। काबा के भीतर भी संभोग करने के इतिहास में उदाहरण मौजूद हैं। वेश्याएं, जिन्हें अलबगाया कहा जाता था, अपने टेंट में रहती थीं। जब वो संभोग के लिए तैयार होती थी, तो अपने टेंट के बाहर एक झंडा लगा देती थी, जिसे देखकर मर्द उनके पास जाते थे। जब तक झंडा न दिखे, तब तक कोई भी आदमी उनके समीप नहीं जाता था। इसी तरह से शादीशुदा औरतों को भी छूट थी कि वो अपने मर्द के साथ रहना चाहती है या नहीं। कोई शादीशुदा औरत अगर अपने मर्द से तलाक लेना चाहती थी तो अपने टेंट का रास्ता बदल देती थी, यानी वो टेंट का मुंह उल्टी दिशा में खोल देती थी, जिससे उसका मर्द समझ जाता था कि अब उसकी औरत उसमें उत्सुक नहीं है। ये एक तरह का तलाक था जो औरतें अपने मर्दों को देती थीं। खुले यौन संबंधों के कई उदाहरण इस्लाम के पहले के अरब में मिलते हैं। इन यौन संबंधों को कई नामों से जाना जाता था। नामकरण मिलने का मतलब ही यही है कि इस तरह के यौन संबंध प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, समाज में स्वीकार्य थे। उदाहरण के लिए एक यौन संबंध था रहत, जिसमें 10 आदमी एक औरत से मिलते थे और यौन संबंध स्थापित करते थे। जब वो औरत गर्भवती हो जाती थी, तो वो उन 10 मर्दों के पास जाती थी और फिर उनमें से किसी एक मर्द को बच्चे का पिता चुनती थी। फिर उसी मर्द को उस बच्चे के लालन पालन का भार उठाना होता था। वो औरत जिस किसी मर्द को भी चुने, उसे स्वीकार ही करना होता था। वो मर्द अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं था। एक संबंध होता था अल-मुदामादा, जिसमें एक औरत अपने असली पति के अलावा एक या 2 और पति चुनती थी। ये सूखे और लड़ाई की स्थिति के लिए होता था ताकि एक मर्द के न रहने पर दूसरे से काम चलाया जा सके। इस संबंध को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, मगर फिर भी ये संबंध पुराने अरब की संस्कृति का एक हिस्सा था। अल-मुकादाना गुप्त संबंधों को कहा जाता था, जिसका जिक्र कुरान 4:25 में भी आया है। गुप्त प्रेम संबंध हर समाज की तरह अरब की सभ्यता का भी हिस्सा थे। उस वक्त इन्हें पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। इस बात की सत्यता पुराने अरब की इस कहावत से होती है कि जो किसी को दिखाई न दे, वो गुनाह नहीं है, मगर जो दिख जाए वो पाप है। इस्लाम से पहले के अरब में यौन संबंधों की एक प्रथा जो अल-इस्तिब्दा कहलाती थी। इसमें एक मर्द अपनी पत्नी को किसी ऊंचे ओहदे वाले या वीर के पास यौन संबंध बनाने के लिए भेजता था। अरब के लोग उस समय शायर और योद्धा को बहुत सम्मान देते थे। अल-इस्तिब्दा में मर्द अपनी औरत को ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास भेजता था, ताकि उनके घर में भी कोई कवि या योद्धा पैदा हो सके। वो औरत तब तक उन लोगों के पास रहती थी, जब तक वो गर्भवती न हो जाए।
गर्भवती होने पर वो अपने पति के पास वापस चली आती थी। उस दौर में उत्तेजक कविताओं के बहुत उदाहरण मिलते हैं। कवि औरतों के अंगों का वर्णन, प्रेम और गुप्त संबंधों पर खूब कविताएं लिखते थे। उन्हें लोग चटखारे लेकर पढ़ते थे। ये दौर पैगंबर मोहम्मद के समय तक रहा। कई कवियों ने पैगंबर मोहम्मद को भी लेकर उत्तेजक कविताएं लिखी थी। बाद में एक कवि, जो पैगंबर और उनके संबंधों को लेकर लगातार कविताएं लिख रहा था, पैगंबर के अनुयायियों द्वारा मार डाला गया। उसके बाद उत्तेजक कविताओं का सिलसिला समाप्त हो गया। इस्लाम से पहले के अरबों की मनःस्थिति का इब्न कुतैबह अपनी किताब उन्युन अल अखबार में एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति ने एक अरबी बदू व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी दृष्टि में व्यभिचार क्या है? इसके जवाब में अरबी व्यक्ति कहता है, किसी को चूमना और गले लगाना। ये जवाब सुनकर दूसरा आदमी कहता है, ये तो व्यभिचार नहीं है हमारी नजर में। फिर अरब उस आदमी से पूछता है, तुम्हारी नजर में व्यभिचार क्या है फिर? जिसके जवाब में पहला आदमी कहता है, एक मर्द का औरत की दोनों जांघों के बीच तब तक रहना जब तक वो थक के चूर न हो जाए। ये सुनकर अरबी कहता है, ये हमारी नजर में व्यभिचार नहीं है, बल्कि संतानोत्पत्ति का तरीका है। इस छोटी सी घटना से इस बात की झलक मिलती है कि इस्लाम से पहले के अरबों की निगाह में व्यभिचार की क्या परिभाषा थी। यौन संबंध स्थापित करना व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता था, बल्कि किसी औरत मर्द को उत्तेजित करके छोड़ देना उनके लिए व्यभिचार होता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।